सच कहते हैं कि जब कोई दुष्चापे का शिकार हो जाता है ना, तो उसकी अकल मारी जाती है। इमरान खान का कल्ट है, इसका जो बानी खुद इमरान खान है, उसका भी सच से, हकीकत से कोई दूर पार का भी ताल्लुक नहीं रहा। इमरान खान की खुद साख्ता एक हकीकी आज़ादी का चूरन था। अब वो हकीकी आज़ादी का चूरन जो है वो हमारी जुडिशरी में बैठे हुए कुछ मुअज़्ज़िज़ जज साहबान जो हैं वो बेच रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। वो सच कहते हैं कि जब कोई दुष्चापे का शिकार हो जाता है ना, तो उसकी अकल मारी जाती है। यानी कि वो है ना कि जैसे कि उनके अकल और आंखों पे पर्दे से पड़ जाते हैं। वो हकीकत जो है उनसे अब उनका ताल्लुक नहीं होता, बल्कि वो झूठ इफ्तरा जो है उसके हम नवाब बन जाते हैं। यही बेसिकली यूथियापन, ये तहरीक इंसाफ, उनकी यही रीत रिवायात यही कुछ हैं। और क्योंकि खुद इसका जो बानी है, ये यूथियापा जो कल्ट है, ये जो इमरान खान का कल्ट है, इसका जो बानी खुद इमरान खान है, उसका भी सच से, हकीकत से कोई दूर पार का भी ताल्लुक नहीं रहा। वो कभी इसके करीब से नहीं गुजरे। हमेशा झूठ और इफ्तरा को सहारा लेकर बार बार झूठ बोलकर उसको हकीकत बनाने की कोशिश की जाती रहती है या की जाती है। और ये उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड यही कुछ है। और फिर अनफॉर्चुनेटली के बहुत सारे वो मुअज़्ज़िज़ लोग जिनके बुत हम और आप बनाते हैं कि शायद ये जो है वो ऑनेस्टी के ऊपर, वो ईमानदारी के ऊपर और डिग्निटी वाले लोग हैं, वो एक बुत तराशे जाते हैं। लेकिन वो बुत भी फिर चिकनाचूर होते हैं जब वो खुद इस यूथियापे जैसी मोहलिक मर्ज का शिकार होते हैं। और यही कुछ अब हो रहा है कि वो जो इमरान खान की खुद साख्ता एक हकीकी आज़ादी का चूरन था, अब वो हकीकी आज़ादी का चूरन जो है वो हमारी जुडिशरी में बैठे हुए कुछ मुअज़्ज़िज़ जज साहबान जो हैं वो बेच रहे हैं। यहाँ पे हमें अब तो तौहीन अदालत का भी खदशा रहने लगा है कि वो सुना है कि तौहीन अदालत भी कर रहे हैं। यानी कि एक ऐसे मैटर के ऊपर जिसपे तौहीन अदालत बनती ही नहीं है, उस पे वो तौहीन अदालत कर रहे हैं। वो एक कोई लोअर जुडिशरी के एक लेटर वाली मामला था, उसके ऊपर क्या तौहीन अदालत बनती है, मुझे बताएं। नहीं बनती। लेकिन बहरहाल इनकी मर्जी है कि वो क्या कहते हैं जी, जंगल के बादशाह हैं, बच्चे दें या फिर अंडे दें, वो इनकी मर्जी है। हम तो अब जहां पे तौहीन अदालत बनती थी वहां पे तो उन्होंने लगाई नहीं, उस पे जी ये इन्होंने खत लिख दिया जी, वो 6 जजेस वाला। वहां पे आप तौहीन अदालत करके दिखाते ना, तो वहां पे तो आप खत लिखते हो। बाकी कोई आम सा मैटर हो, कोई ऐसी चीज हो जिसमें आपकी पर्सनल अब बात यह है कि अगर किसी शख्स ने, ये गलत बात है, मैं किसी फैमिली को टीज नहीं करना चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन, प्राइवेसी, अगर कोई शख्स या सोशल मीडिया पे किसी जज की प्राइवेसी, किसी उसकी फैमिली मैटर्स को डिस्कस किया गया है, तो वो तौहीन अदालत तो उस पर भी नहीं बनती। हाँ, उस पे दूसरे केसेस जरूर बनते हैं। वो केसेस करने की बजाय ठीक है, प्राइवेसी ब्रीच करने वाला मैटर बनता है, वो उसकी बजाय उस पर तौहीन अदालत लगा रहे हैं। बहरहाल बात यह है कि आज एक नई बात सामने आई है। जस्टिस, एक मुअज़्ज़िज़ जज साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब ये कहते हुए पाए गए, बल्कि लिखते हुए पाए गए। उन्होंने खत भी, यानी खत लिखा अपने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, और उस खत में मुद्दा इख्तियार ये किया कि मुझे जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज की टॉप ऑफिशियल्स, आम भी नहीं, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, वो भी नहीं, टॉप ऑफिशियल्स, साहब जरा वो 1-2 रैंक होंगे, टॉप तो वही होते हैं ना, तो टॉप ऑफिशियल्स की जानिब से मुझे थ्रेट किया गया, मुझे डराया गया, मुझे कहा गया जी मैं ऑडियो लीक्स कमीशन से परे हट जाऊं, ऑडियो लीक्स मैटर्स की मैं समाअत ना करूं, मुझे दबाव में लाने की कोशिश की गई। उसने पूरा पढ़ा लिख के दे दिया, पूरा लेटर लिख के सुना है कि जी भेज दिया अपने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, और ये कहा कि मैं प्रेशर में नहीं आऊंगा, ये नहीं आऊंगा, वो नहीं, बलबला वट, जो भी चीजें आपके सामने चल रही हैं। तो बात यह है कि एक नरेटिव बन गया, और उस नरेटिव को वही कल्ट, वही यूथिये, वही हकीकी आजादी वाले सो कल्ट फितना परवर, वो उस पे धमाल डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि देखें जी ये जज
ने लिख दिया और ये चीजें हम तो पहले भी कह रहे थे फला फला, लेकिन बात ये है कि अब उसका पोस्टमार्टम भी हो गया है। जस्टिस बाबरस्तार ने जो कुछ कहा है बादी उल नजर में, जो अभी चीजें सामने आ रही हैं, उन हक़ाइक़ का अगर हम जायजा लें तो वो तो मेरे ख्याल में उन्होंने ब्लफ मारा है। लेटर में वो ये लिख रहे हैं कि टॉप ऑफिशियल्स की जानिब से पैगाम दिया जाता है, कहा जाता है कि आप इससे परे हट जाएं, आप इस मामले को, ऑडियो लीक्स वाले मामले को जो है वो समाअत ना करें। अब टॉप ऑफिशियल्स ने क्या वाकई इससे राब्ता किया? तासुर तो यही दिया गया कि टॉप ऑफिशियल ने इससे राब्ता किया उस खत के जरिए, लेकिन बात यह है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो खुद बाबरस्तार के दोस्त हैं, ये जब मोअज़्ज़िज़ जज जस्टिस बाबरस्तार के करीबी दोस्त हैं, चैम्बर फेलो हैं, उनका बहुत याराना है, वही अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, उन्होंने तरदीद कर दी। वो कहते हैं कि किसी टॉप ऑफिशियल ने बाबरस्तार से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया। अब अटॉर्नी जनरल की स्टेटमेंट को सामने रखें तो बाबरस्तार तो हमें फिर कहां पे खड़े हुए नजर आते हैं? मुअज़्ज़िज़ जज है, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि अब मैं वो लफ्ज यानी कि झूठ मैं तो नहीं कहूंगा, लेकिन वो मुअज़्ज़िज़ जज साहब हमें कहां पे खड़े हुए नजर आ रहे हैं? अगर हम अटॉर्नी जनरल के इस स्टेटमेंट को देखें, जो स्टेटमेंट अटॉर्नी जनरल ने अब से कुछ देर कबल दिया है या जो जारी हुआ है, उसके मुताबिक किसी टॉप ऑफिशियल ने बाबरस्तार से राब्ता नहीं किया और ना ही टॉप ऑफिशियल उससे राब्ता कर सकते हैं। ना उन्होंने कहा कि हाँ बाबरस्तार से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो एक कंसर्न डिपार्टमेंट है हुकूमत का, और वो हमेशा राब्ते में रहता है, वही मौके पेश करता है, वही अदालतों में पेश होता है, वही हुकूमत का और बाकी चीजों का किसी भी मैटर के ऊपर जो मौके होता है, जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो उसमें पेश करता है। और उस अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने, नॉट अ टॉप ऑफिशियल, देखो जमीन आसमान का फर्क है, बाबरस्तार कहते हैं टॉप ऑफिशियल्स ने, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान कहते हैं कि कोई टॉप ऑफिशियल्स नहीं थे, बल्कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने बाबरस्तार से ये कहा, ये रिक्वेस्ट की कि ये जो ऑडियो लीक्स मामला है इसमें इन चैम्बर यानी कि इन कैमरा आप उसे कहते हो, इन कैमरा ब्रीफिंग आपको देनी है। ठीक है, अब इन कैमरा ब्रीफिंग रूटीन की बात है, यहां पे भी होता है और उसमें रिक्वेस्ट की जाती है, बाजू का जज मान लेते हैं कि ठीक है आप हमें इन कैमरा बता दें या चैम्बर में आपके आके हमें बता दें, बस सूरत दीगर अगर आप नहीं बता सकते तो फिर ये होता है कि वो कहते हैं नहीं जी हम आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट करते हैं, आप जो कुछ कहना है ओपन कोर्ट में कह दें। ये एक चीज तो हमने अदलिया में देखी है और ये एक रूटीन का हिस्सा होती है। अब अटॉर्नी जनरल ऑफिस की ये रिक्वेस्ट कि आप इन कैमरा इस मैटर को इन कैमरा आप ब्रीफिंग ले लें, ठीक है, उसमें ना ही टॉप ऑफिशियल का थ्रेट है, ना ही कुछ ऐसा है, ना वो तासुर ही नहीं है जो बाबरस्तार ने तासुर देने की कोशिश की, वो तासुर ही नहीं बनता इस हकीकत से जो ये अटॉर्नी जनरल ने बयान की है। अब वही बात है कि फिर जब कोई भी शख्स चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, अगर वो भी युत्यापे का शिकार हो जाता है तो उसकी मत मारी जाती है, उसकी अकल मारी जाती है। और यही कुछ आजकल हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चंद मुअज़्ज़िज़ जज साहबान के आर्डरों से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से नजर आ रहा है। अब ये चंद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे चंद मुअज़्ज़िज़ जज साहबान जो हैं वो इमरान खान को रिलीफ देने के लिए इतने अतावले हो चुके हैं कि वो अपने मैटर्स देखने की बजाय वो हुकूमत के खिलाफ एवं ही केसेस बनाए जा रहे हैं, सहाफियों के खिलाफ तौहीन अदालत डाल रहे हैं, फलां फलां, और कभी एजेंसियों पे जो है वो ये इल्जाम ही, अब मैं इसको कहूंगा अटॉर्नी जनरल की फैसले की रोशनी में जो कुछ लगाया गया, तो वो तो ये तो मुझे एक किस्म का इल्जाम नजर आ रहा है। अटॉर्नी जनरल ने जो हकीकत बताई है तो उसमें वो जो बाबरस्तार के खत वाला गुब्बारा है उसमें से एकदम ही हवा निकाल दी गई है। और ये जज साहबान को भी देखना चाहिए कि आप किसी शख्स के, ठीक है भाई, अगर आपने तहरीक इंसाफ से आपकी इतनी नजरियाती वाबस्तगी है, इमरान खान आपका इतना बड़ा हीरो है, तो फिर आप ये जजेस में क्यों बैठे हो? आप रिजाइन करो और जाओ उसकी तहरीक को ज्वाइन करो और हकीकी आजादी की जंग वहां पे जाके लड़ो। ये क्या है कि आप सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जो है वो अपने आइन वो जो आपने हलफ लिया हुआ है उसकी खिलाफ वर्जी करके आप जो है वो आजादी की जंग के जो है वो हरावल दस्ते का जो है वो चूरन बेच रहे हो, और वो चीज बहरहाल आप क्या करें। तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट थी, मैंने कहा आपसे शेयर करूं। अब देखते हैं कि आगे
चीजें कैसे डेवलप होती है। एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक ले इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।